जय हिंद दोस्तों। प्लास्टिक बॉटल्स के यूज़ पर काफ़ी बहस हो रही है और लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि प्लास्टिक बॉटल्स को हम डेली यूज़ भी कर रहे हैं और हमें ये नहीं मालूम है कि इन्हें सेफली यूज़ कैसे करना है। बीपीए पर रिसेंट स्टडीज़ में बहुत से लोगों ने अपनी प्लास्टिक वाटर बॉटल्स की रीफिलिंग की सेफ्टी के बारे में चिंता जताई है। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि बीपीए क्या है। तो बीपीए मीन्स बिस्फिनॉल ए, जिसका 1950 से प्लास्टिक और रेजिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक की सेफ्टी पर कई स्टडीज़ हुई हैं, पर रिसर्चर्स फिर भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन पर ही पहुंचते हैं। एफडीए ने अपने दावे के समर्थन के लिए इंडिपेंडेंट रिसर्च को साइट करते हुए कहा है कि जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैं, इनका रीफिलिंग और रीयूज़ पूरी तरह से सेफ है। बाकी स्टडीज़ बताती हैं कि जो बीपीए एक्सपोजर है, बिस्फिनॉल ए का जो एक्सपोजर है, वो फीटस और इन्फेंट्स दोनों के लिए ही हार्मफुल है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वाटर बॉटल्स को सेफली कैसे यूज़ करना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें ये जानने के लिए कि इन्हें सेफली कैसे यूज़ करना है और किन बॉटल्स को हम लोग रीयूज़ के लिए यूज़ करेंगे और किन बॉटल्स को हम रिसाइकल में देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको प्लास्टिक वाटर बॉटल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इनके सॉल्यूशंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जब आप प्लास्टिक की बॉटल्स खरीदते हैं तो उसके पीछे कोड होता है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसको देखें। जो वो कोड है ये रीयूज़ के लिए बना है या फिर ये रिसाइकलिंग के लिए देना है। जितने भी कोड्स हैं, अगर आपको कोड्स के बारे में जानता है, प्लास्टिक कोड्स के बारे में, जिसे हम रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड्स बोलते हैं, तो हम उसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो हम आपको इस वीडियो में दे देंगे, तो आप उससे उन सारे कोड्स के बारे में जान सकते हैं। जितने भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैं, या तो वो पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, जिसको लेवल 1 से किया जाता है, या फिर हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, जिसका लेवल 2 से किया जाता है, उससे बनी हुई होती हैं। पानी की बॉटल्स को आमतौर पर लेवल 1 की बॉटल्स में ही सेल किया जाता है, बट इसको रीफिलिंग के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है बिल्कुल भी, और इसको सिंगल यूज़ के लिए ही माना जाता है। इस तरह के प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि एंटीमनी ट्राइऑक्साइड का लीचिंग करता है, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मिसकैरेज, स्किन में जलन, इस तरह की और भी काफ़ी बीमारियां हैं जिसका ये कारण बन सकता है उन लोगों के लिए जो लोग इसको काफ़ी लंबे समय से इसके संपर्क में हैं या फिर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। एक स्टडी में ये पाया गया कि जब 16 डिफरेंट प्लास्टिक बॉटल्स को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा गया तो वे सभी डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स का लीचिंग करते थे। वाटर बॉटल्स को फ्रिज में रखना सेफ है, बट फ्रिज में रखने से बॉटल ख़राब हो सकती है। हम उसको कैसे रख रहे हैं, अब स्क्रैच तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर स्क्रैच आ जाता है तो बैक्टीरिया इजीली उसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्लास्टिक वाटर बॉटल को यूज़ करने से पहले क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको करने चाहिए। जो कोड 1 वाली बॉटल्स होती हैं उनको ड्रिंकिंग के लिए सेफ माना जाता है और ये केवल सिंगल यूज़ के लिए रिकमेंडेशन किया गया है, नॉट फॉर रीयूजिंग अगेन एंड अगेन। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आसानी से रिसाइकल किया जाता है, जिससे कि टोट बैग्स, फर्नीचर, पोलर फ्लीस जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, कारपेट भी बनाया जाता है इससे। जब आप कभी भी नई बॉटल खरीदते हैं पानी पीने के लिए, तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसका कहीं सील जो है वो टूटा हुआ ना हो। तो कभी भी ऐसी बॉटल ना खरीदें, सील्ड बॉटल ही खरीदें हमेशा। अगर आप प्लास्टिक वाटर बॉटल को दोबारा से यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि गुनगुने साबुन के पानी से हाथ से आपको अपनी बॉटल क्लीन करनी है, क्योंकि ये डिशवॉशर सेफ नहीं होती है और आपको अपने हाथ से इसको साफ करना है, हवा में सुखाना है। सूखने के बाद ही आप इसको रीयूज़ करें प्लीज़, क्योंकि बॉटल को सही तरीके से साफ करने से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है। अगर आप अपनी वाटर बॉटल को रीयूज़ करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि कभी भी उसमें गर्म पानी, गर्म चाय कभी ना रखें, क्योंकि एक्सट्रीम हीट से क्या होता है कि लीचिंग का खतरा रहता है। और लीचिंग होने से क्या होता है कि आपको पता ही है कि जब हार्मफुल केमिकल्स की लीचिंग होती है तो काफ़ी सारी डिफरेंट बीमारियाँ हैं जिनका वो कारण बन सकते हैं। एक एडिशनल टिप उन लोगों के लिए जिनके घर में बच्चे हैं, वाटर बॉटल का जो कैप होता है या सील होती है, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक खतरा बन सकता है, क्योंकि चोकिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों में चौथा मौत का प्रमुख कारण है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को कैप या सील से खेलने ना दें।
सुरक्षित रहने के लिए जब बच्चा पानी पी रहा होता है तो उस कैप को पकड़ लें और जब वो हो जाए तो उसे हटा दें। यदि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी क्या राय है प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को यूज़ करने के लिए, तो मैं आपको केवल एक ही बार यूज़ करने की सलाह दूंगी, इसको रीयूज़ करने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और यदि आप लोग वाटर बॉटल का रीयूज़ करने का प्लानिंग बना रहे हैं तो मैं आपको 3 चॉइसेस दूंगी। प्लीज़ आप सुनिए, 3 चॉइसेस दूंगी मैं आपको। एक हो गया चीनी मिट्टी, एक ग्लास और एक स्टेनलेस स्टील। इन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ करिए, दे आर वेरी सेफ। लेकिन एक ड्रॉबैक है चीनी मिट्टी और ग्लास के साथ कि ये गिरने से टूट जाते हैं, इसीलिए जो बीचेस हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, वहाँ पे ग्लास का यूज़ जो है बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, शैटर रेजिस्टेंट कोटिंग में रैप्ड ग्लास बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर अंदर का कांच टूट जाता है तो टुकड़े अंदर की तरफ ही रहते हैं। जब आप कोई भी स्टील की बोतल को रीयूजिंग के लिए सोचते हैं कि स्टील की बोतल खरीदना है आपको, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्टील केवल ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाहर स्टील है और अंदर देखते हैं कि वो प्लास्टिक की लाइनिंग है अंदर। तो प्लीज़, ये बोतल सस्ती तो पड़ती हैं लेकिन ये एज अ प्लास्टिक बोतल ही काम हो गया, आप ये चीज़ सोचिए। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्टील है वो केवल बाहर नहीं अंदर भी हो। काफ़ी सारी बॉटल्स हैं, थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो सस्ती बॉटल्स होती हैं, पॉलीकार्बोनेट बॉटल्स के समान ही जितनी भी हेल्थ अनसर्टेनिटीज़ हैं वो इसका कारण बनती हैं। इन दी एंड मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि जो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है या फिर ग्लास की वाटर बॉटल्स हैं, आप उनका यूज़ करिए। जो ग्लास है वो एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे आप कुछ भी गर्म डाल दीजिए, चाहे कुछ भी ठंडा गर्म एनीथिंग वट एवर यू वांट, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। बहुत ही कम हेल्थ सर्टेनिटीज़ हैं, अगर किसी ने रिपोर्ट भी की होंगी दे आर वेरी लेस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज़ स्टील या ग्लास दोनों में से कुछ भी यूज़ करिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो वाटर बॉटल्स होती हैं उनका रीयूज़ या फिर डिस्पोजेबल बॉटल्स की रिसाइकलिंग कौन सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आपको मैं जवाब दूंगी और आपके कमेंट से क्या हुआ कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आगे और भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।